नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान है, अभी वर्तमान में हमारी सीरीज चल रही है अल्गो ट्रेडिंग विदाउट कोडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट और वो हम कर रहे हैं अपस्टॉक्स के लेटेस्ट फीचर अल्गो वर्स की हेल्प से। तो इसी श्रृंखला के तहत आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारी सेकंड नंबर की स्ट्रेटजी पे फोकस करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम हैं अपस्टॉक्स के डिफॉल्ट पेज के ऊपर और यहाँ पे हम मोर में जाते हैं और हमें यहाँ पे अल्गोवर्स का ये जो फीचर है ये मिलेगा। इस पे हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे अपस्टॉक्स और अल्गोवर्स का अकाउंट जो है वो दोनों बाइंड हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे आपने देखा था एक पॉपअप मैसेज आया था सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड का। तो कल हमने हमारी पहली स्ट्रेटजी कवर करी थी निफ्टी ट्रेंड कैचर, जिसका वीडियो मैं लास्ट में इसमें लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज हम हमारी दूसरी स्ट्रेटजी इसके अंदर कवर करेंगे, वो है बैंक निफ्टी बुलिश बाइंग। कि बैंक निफ्टी में अगर हमको ट्रेड करना है तो हम किस प्रकार से बिना कोई कोड लिखे और जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज अवेलेबल है अल्गोवर्स के प्लेटफॉर्म पे, उनकी हेल्प से हम अल्गो ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी की जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये है बैंक निफ्टी बुलिश बाइंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश बाइंग मीन्स ये स्ट्रेटजी केवल तेजी की साइड अगर मार्केट में बनती है तो ही ये अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करेगी और वो किस कंडीशंस के तहत वो ट्रेड प्लेस होंगी वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। दिस स्ट्रेटजी इज अ सिंगल लेग डेल्टा बेस्ड स्ट्रेटजी मीन्स सिंगल लेग है इसके अंदर, यानी कि केवल कॉल साइड है। मंदी की साइड होगी तो ये एंट्री नहीं लेगी। This strategy involves analyzing multiple technical indicators to take entry in call options to capture the uptrend movement. Means ऊपर की साइड में मूवमेंट आएगा, तेजी की साइड में अगर मार्केट में सिनेरियो बनेगा तो ये स्ट्रेटजी कॉल साइड, बैंक निफ्टी की कॉल साइड में एंट्री प्लेस करेगी। और वो एंट्री किस बिहाफ पे प्लेस करेगी, इसके अंदर जो कोडिंग करी हुई है वो मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स की कोडिंग, जैसे सुपर ट्रेंड है, सपोज करिए कि सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वीवैप है, इस प्रकार की ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ये मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। जब भी मोमेंटम आता है तो ये इंडिकेट करते हैं मोमेंटम को। तो ऐसा कुछ सिनेरियो जब बनेगा तो ये स्ट्रेटजी एंट्री प्लेस करेगी। इंट्राडे ऑर्डर लगेंगे मीन्स कोई पोजीशन जो है वो ओवरनाइट कैरी नहीं होगी। इसके प्रोज क्या हैं? कैप्चर्स बुलिश सिनेरियो मीन्स केवल बुलिश साइड में यानी तेजी की साइड में ही ये एंट्री लेगी। डेल्टा बेस्ड है मीन्स अगर तेजी बन रही है मार्केट के अंदर, डेल्टा की वैल्यू अच्छी आ रही है, उसी केस के अंदर ये एंट्री लेगी। कौन्स क्या है? रेंज बाउंड मार्केट मीन्स मार्केट एक रेंज के अंदर अगर ट्रेड कर रहा है उस केस में इसके अंदर एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है। कैपिटल कितनी चाहिएगी? 45,000 रुपीज फॉर 1x मल्टीप्लायर मीन्स एक लॉट में ट्रेड करने के लिए 45,000 रुपीज आपके अपस्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। स्टॉप लॉस इसके अंदर क्या रहेगा? स्टॉप लॉस भी इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस है। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि कोडिंग जो है वो तो सीक्रेट है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस है मीन्स सपोज करिए कि ये कंडीशन हो सकता है डाली हुई हो कि कैंडल अगर सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होगी तो उस केस में आपकी ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगी, यानी स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। 45,000 रुपीज एक लॉट के लिए, 2 लॉट के लिए 90,000, अगर 10 लॉट में ट्रेड करना है तो 4,50,000 रुपीज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। अभी मैं आपको इसका बैक टेस्टिंग का दिखाता हूं कि बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है इसका। तो बैक टेस्टिंग जो है वो हिस्टोरिकल मार्केट डेटा पे बेस्ड है और ये मान के चलती है कि आइडियल ट्रेडिंग कंडीशंस थी मींस बहुत ज़्यादा स्लीपेज वगैरह नहीं था। बैक टेस्टिंग के जो रिजल्ट होते हैं वो कभी भी फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कैसा भी सिनेरियो बन सकता है, इसलिए कभी भी हमें बैक टेस्ट को फ्यूचर की गारंटी नहीं मानना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ
फ्यूचर रिटर्न्स। ओके, चलिए जी, अभी हम इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं। बैक टेस्ट हमारे पास में है 16 जनवरी 2023 से लेकर और 6 अक्टूबर 2025 तक का। ठीक है, मीन्स जनवरी पूरा कवर हो गया 2023 और 2024 पूरा कवर हो गया और 2025 में अक्टूबर तक कवर हो गया, नवंबर दिसंबर, यानी 2 महीने, यानी 3 साल में लगभग 2 महीने कम रहे। तो हमारे पास में अच्छा खासा ये टाइम आ गया, इसके अंदर इसकी क्लियर पिक्चर जो है वो हमें निकल के सामने आ जाएगी। चलिए जी, 20 जनवरी 2023 को ये प्रॉफिट है 1063 रुपये का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। इस प्रकार से 45,000 रुपीज़ की कैपिटल पर दिसंबर 2023 में हम देखते हैं इसने कहाँ पे कवर ख़त्म किया है। 27 दिसंबर 2023 को 45,000 रुपीज़ की जो इनिशियल कैपिटल थी वो जाके एंड हुई है 84,976 रुपीज़ 50 पैसा। अच्छी खासी परफॉर्मेंस है एक साल में। अब इसके बाद में भी एक लॉट में ही ट्रेडिंग हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। लॉट साइज जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं है, एक लॉट की ही ट्रेडिंग है। तो दिसंबर 2024 हम देख लेते हैं। दिसंबर 2024 जो है वो ख़त्म हुआ है यहाँ पे 30 दिसंबर 2024 को। हमारी 45,000 रुपीज़ की इनिशियल कैपिटल वो बनी है 1,64,596 रुपये 50 पैसे, मीन्स लगभग 4 टाइम्स इन 2 ईयर्स। और अक्टूबर 2025 में इसने फिनिश किया है 2,47,569 रुपये पे, मीन्स एक स्टीडी ग्रोथ जो है वो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें दिख रही है। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात होती है वो हमेशा होती है ड्रॉ डाउन एंड ड्रॉ डाउन डेज। लगभग इन 3 साल के पीरियड के दौरान किसी समय ये स्ट्रेटजी 17,580 रुपए के ड्रॉ डाउन पे भी थी, मीन्स इसने कुमुलेटिव लॉस जो है वो 17,580 रुपए का भी दिखाया था और वो ड्रॉ डाउन रहा था 8 दिन तक। मतलब वो बुक नहीं हुआ था, वो फिगर आया था, लेकिन बाद में वो ट्रेड करते करते ये कवर हो गया और स्ट्रेटजी वापस प्लस के अंदर जो है वो चली गई। तो ड्रॉ डाउन वो फिगर होता है जो बैक टेस्टिंग के अंदर उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ डाउन एक ट्रेडर की मेंटलिटी की एग्जामिनेशन होती है, परीक्षा होती है। ये 17,580 रुपये का लॉस 45,000 रुपये की इनिशियल कैपिटल पे अगर किसी ट्रेडर को दिखता है तो उसको ये लगता है कि यार ये स्ट्रेटजी तो काम ही नहीं करेगी, और वो उस ट्रेडिंग को वहीं बंद कर देता है कि ये गलती कर दी। फिर किसी दूसरी स्ट्रेटजी में चला जाता है, फिर तीसरी में चला जाता है, चौथी में, इधर से उधर जंप होता रहता है और वो एक अंतहीन प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का कोई अंत ही नहीं होता है। मैं बहुत से ट्रेडर्स को देख रहा हूँ, वो काफ़ी लंबे समय से इधर से उधर जंप ही कर रहे हैं और आज तक उनको किसी भी स्ट्रेटजी में कोई सक्सेस जो है वो नहीं मिली है। कोई भी स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म तभी करेगी जब उसको सभी तरह की मार्केट कंडीशंस जो हैं वो मिले। ठीक है, देयर वर सम वर्स्ट डेज थे, तो इस स्ट्रेटजी ने जो है अपना ड्रॉडाउन भी दिखाया, लेकिन स्ट्रेटजी को अच्छे दिन भी मिले, तो अल्टीमेटली इसने एक स्टडी ग्रोथ जो है वो हमारे सामने दिखाई है। यानी कि एक अच्छा खासा टाइम पीरियड अगर हम स्ट्रेटजी को देंगे तभी उसकी वास्तविक परफॉर्मेंस जो है वो निकल कर हमारे सामने आएगी, जो कि हमें स्क्रीन पर दिख रही है। विनिंग प्रोबेबिलिटी जो इस स्ट्रेटजी की है वो है 54.62%। ठीक है, यानी लगभग हम मान के चलें इनको 10 में से 5.5 ट्रेड ऐसी होंगी जो प्रॉफिटेबल होंगी और 10 में से 4.5 ट्रेड ऐसी होंगी जो लॉस मेकिंग होंगी। क्योंकि अब ट्रेड को हम 5.5 आधे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी तो 5 ट्रेड लॉस मेकिंग भी होंगी।
विन लॉस रेशियो जो है वो है 130 ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हैं, तो 108 ट्रेड जो है वो लॉस मेकिंग भी हैं। देखिए इतनी विनिंग प्रोबेबिलिटी 54.62% है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। 130 ट्रेड प्रॉफिट की हैं और उनके सामने 108 ट्रेड लॉस मेकिंग भी हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया है। रिस्क पर ट्रेड 1.69%, ठीक है। ड्रॉडाउन हमने देख ही लिया। एवरेज प्रॉफिट जो है स्ट्रेटजी के अंदर वो है 3081 रुपये 47 पैसे का, और एवरेज लॉस जो है वो है 1416 रुपये 88 पैसे का। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो लगभग 1/2 का है, यानी 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा और अगर कभी प्रॉफिट आएगा तो 2 रुपये का आएगा। मीन्स लगभग 1500 रुपये का हम देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज लॉस है, तो 3000 रुपये का सामने प्रॉफिट है, 1/2। विनिंग स्ट्रीक स्ट्रेटजी की है 7 और लूजिंग स्ट्रीक है 5, यानी लगातार 7 ट्रेड विनिंग की भी रही हैं, जबकि लगातार 5 ट्रेड्स जो हैं वो लूजिंग की भी रही हैं। किसी एक दिन मीन्स लगभग इस 3 साल के पीरियड के दौरान किसी एक ट्रेड में मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया था वो 15,939 रुपए का भी आया था, और किसी एक ट्रेड में जो मैक्सिमम लॉस आया है वो 5,658 रुपए का भी आया है। ऐसा होता है मार्केट में, सडन स्पाइक आती है या सडन ड्रॉप आता है, उस केस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के ये सिनेरियो भी बनते हैं। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी बुलिश बाइंग की स्ट्रेटजी। एक लॉट के लिए 45,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी। यहाँ से आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे तो ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट आपके अपस्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लाइव हो जाएगी। रोज सुबह मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट पहले आपको अपने अपस्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना रहेगा, तभी आपकी डिप्लॉयड स्ट्रेटजी जो हैं वो उसके अंदर ट्रेड। रोज आपको डिप्लॉय नहीं करना है, डिप्लॉय तो आपको एक बार करना है, लेकिन लॉगिन आपको रोज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, रोज सुबह लॉगिन करेंगे तभी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक रन होगी बैकएंड में। डिप्लॉय करेंगे स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो जाएगी। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 लॉट से करना है या 2 लॉट से करना है या 3 लॉट से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है। जैसे जैसे करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मार्जिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट आपको बढ़ती जाएगी। चार्ज क्या रहेगा डिप्लॉयमेंट का? ₹10 पर डिप्लॉयमेंट पर डे, यानी एक स्ट्रेटजी के लिए 10 रुपये पर डे के हमारे लगेंगे, यानी लगभग एक चाय का कप, और उसके अंदर हमारी अल्गो ट्रेडिंग जो है वो स्मूथली बैकएंड में रन करती रहेगी होल डे। केवल एक बार आपको लॉगिन करना है सुबह सुबह। तो ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी जो है वो है आज की। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो अप स्टॉक्स के अकाउंट में बेहतर अच्छे तरीके से चलेगी। उसका कारण ये है टिक बाय टिक डेटा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कहीं पे भी वो करेंगे, अगर क्लिक करेंगे अप स्टॉक्स के अकाउंट में, तो ये ट्रेडिंग व्यू का जो अपना वो तो है ही, और साथ ही साथ जस्ट सेक, ये अपस्टॉक्स का जो लेआउट है, इसमें नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी, पावर्ड बाय TBT, मीन्स टिक बाय टिक चार्टिंग डेटा, यानी एक्सचेंज के ऊपर हर टिक का डेटा आपके चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ये स्ट्रेटजी आप अपस्टॉक्स में चलाएंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि हर टिक का डेटा यहाँ पे मिलेगा। बहुत सी जगह पे स्नैपशॉट डेटा होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे रिजल्ट आपके वेरी करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 70 रुपये की प्राइस आई है और 70 रुपये का आपका टारगेट है, तो वो टारगेट हिट होगा, और दूसरी जगह पे अगर वो प्राइस नहीं आएगी तो वो टारगेट हिट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यानी टिक बाय टिक डेटा जो होता है वो अल्गो ट्रेडिंग में बहुत यूजफुल होता है, और वो आपको अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर आपके पास में अपस्टॉक्स का अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप अपस्टॉक्स का अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। वहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट में या बैक टेस्टिंग में या कोई चीज़ समझने में आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो ऑफिस टाइमिंग्स में यानी 9 to 6
सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के दौरान आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी सेकंड स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई बात समझ में नहीं आए आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को अब अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो अभी अल्गो ट्रेडिंग से जूझ रहे हैं, कोडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे बिना किसी कोडिंग के स्मूथली अल्गो ट्रेडिंग जो है वो चल सकती है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।